काफ़ी कुछ बता दिया, हम एकदम सरल अर्थों में बताएं। पहली बात तो इन 5-10 सालों में आप ये महसूस करिए कि हम लोग कुछ जो बोल रहे हैं उसके पीछे सिर्फ हमारा राजनीतिक उद्देश्य ही नहीं है कि हम फिर से राजनीति हमारी चमके और फिर से हम विधायक हो जाएं, हम सांसद हो जाएं, हमारी सरकार हो जाए, ये एक अलग विषय है। लेकिन जो हम लोग की नैतिक जिम्मेदारी है इस जनता के प्रति, उसको हम लोग निभाने के संदर्भ में कह रहे हैं कि किसान भाइयों जागरूक हो। ये जो सरकार है, ये सरकार पूरी तरह से पूंजीपतियों की सरकार है। आप हम लोग की सरकार बनाए ना बनाए, हमें वोट दे ना दें, हमें विधायक बनाए ना बनाए, लेकिन हम ये आपसे आग्रह करेंगे कि जो वर्तमान में सरकार है ये पूरी तरह से किसान विरोधी है, जन विरोधी है और पूरी तरह से ये पूंजीपतियों की सरकार है। पहला विषय। दूसरी बात, जो किसान बिल है इसमें 3 बात है। अपनाना ना अपनाना, चर्चा करना, किसानों से चर्चा करना आपका काम है, इसको महसूस करना ना महसूस करना आपका काम है। हम लोग केवल बताने आए हैं। इसमें सबसे पहला जो आपत्तिजनक बिंदु है इस किसान कानून में, वो ये है कि जमाखोरी जो अब तक प्रतिबंधित थी, वो फिर से जमाखोरी को कानूनी रूप दे दिया गया है कि चाहे जितना चाहे जमाखोरी करो और जमाखोरी करके खूब रेट बढ़ाओ और इसके बाद मनमाने ढंग से गरीब जनता से पैसा लेकर के उसको बेचो। अब आप बताओ, क्या इस चीज ये जो स्थिति होगी, क्या ये अच्छी स्थिति होगी? दूर न जाइए आप। यही रिलायंस कंपनी, अडानी अंबानी कंपनी पहले आई थी और जियो का जो मोबाइल फोन है और जियो का कनेक्शन फ्री में बांटा था ना, लगभग फ्री था। 500 रुपए का मतलब मोबाइल पे फ्री था हैं? आज जा करके उससे पूछे भैया वही वाला दे दो, देगा नहीं। 500 का तो उसका डेटा हो गया, मोबाइल को छोड़ दीजिए। 500 के नीचे कोई डेटा ही नहीं है। ये भाजपा जहर खुरानी गिरोह है। जहर खुरानी गिरोह भी यही करता है दादा। क्या करता है? पहले आएगा खूब आपकी, मिठाएगा खूब आपकी, आपका अपना तो बताइएगा, कहीं तुहैन हमार सब कुछ आ। जब देख ले कि भारत की जनता के पास जो है तो बहुत बड़ा बाजार है, तो पहले आपको सस्ते और मद्दे का सब्जुबाग दिखाया है इस सरकार ने और दिखा रही है कि हम बहुत अच्छा कानून लाए हैं। और जब आप इसके जाल में फंस जाओगे मेरे किसान भाइयों, तो जमाखोरी करके, मनमाना वसूली करके, ये लोग पूरी तरह से पूंजीपति और धन्ना सेठों की सरकार है, ये उसी को पोषित करेंगे और किसान बेचारा अपने लकीर पर फकीर पूछता रहेगा। पहला गंभीर बात है कि जमाखोरी को इन्होंने कानूनी रूप दे दिया। जमाखोरी गैर कानूनी था ना पहले, हैं? पहले गैर कानूनी था ना, अब जमाखोरी कानूनी रूप दे दिया। अब ये बताइए, कहते हैं इसके एवज में बीजेपी वाले क्या कहते हैं? कहते हैं अरे हम किसान को भी कहे हैं कि अपना खुद जमा कर ले। अरे बेवकूफ बना रहे हो तुमने। किसान कहाँ से जमा करेगा? किसान के पास कौन सा कोल्ड स्टोरेज है? कोल्ड स्टोरेज किसके पास है? कोल्ड स्टोरेज अरबपति खरबपति के पास है। और जो अभी जिक्र किया इन्होंने कि एक गांव में उधर इस तरह से हरियाणा पंजाब के गांव में 100 फीट का 3 का कंटेनर का ये जाइलो बना रहे हैं, उसमें जमा कर देंगे मनमानी और कहेंगे कि अरे भाई किसान बहुत ज्यादा अपने घर में ड्रम में और उसमें हांडी में उतने भर में का होगा होगा। स्पेशल रेलवे लाइन बनी है विधायक, हाँ, वहाँ जहाँ तो ये एक गंभीर है, जमाखोरी को इन्होंने कानूनी रूप दे दिया। दूसरा ये कर रहे हैं, हम एकदम सरल शब्दों में समझा रहे हैं। दूसरा ये कर रहे हैं कि इनका कहना है कि मंडी रहेगी, मंडी भी रहेगी और न्यूनतम समर्थन मूल्य भी रहेगा।
और क्यों परेशान हो? विपक्ष बेमतलब देशद्रोही है और फाल बेमतलब में चिल्ला रहा। विपक्ष अपनी राजनीति चमकाने के लिए चिल्ला रहा है। मंडी भी रहेगी और न्यूनतम समर्थन मूल्य मतलब MSP भी रहेगी, लेकिन कैसी रहेगी? ठीक वही तरह रही जैसे BSNL है। आज BSNL का हाल है, केवल देखे कि तमगा रहे हुआ है। जैसे BSNL है और न्यूनतम समर्थन मूल्य कैसे रही? जैसे BSNL के 4G है, केवल कहा ओके अलावा टावर नहीं बतावा है। तो इन तरह देखे के लिए, किसान का खुश करे के लिए कहीं मंडियों रही, न्यूनतम समर्थन मूल्य नहीं। अरे का रही जब साल काम ना आई हो ना, उसे किसान का कोनो लाभ हो तो कब देखे भर कर रही। दूसरी गंभीर बात ये, और तीसरी गंभीर बात ये है, कॉन्ट्रैक्ट कृषि, अनुबंध कृषि कहा कहीं। आप अपनी मर्जी से ना धान के मौसम में धान लगा सकते हो, ना गेहूं लगा सकते हो, ना अपने मन की सब्जी लगा सकते हो। वो आएंगे और कहेंगे भैया ऐसा है आलू लगाओ, हम तुमसे 25 रुपया में आलू खरीद ले। आपको कहबू यार बाजार में 10 रुपया है, भाई सरवा कहाँ से 25 रुपया? तो मामला तो बड़ा बढ़िया है। आप आ जाओगे सब्ज बाग में। इसके बाद जब बेचे की बारी आई तो कह दी है तुम्हारा तो बड़ा सा बेकार है, माले ने ना सही बात। जैसे अब इन्हें चले जाओ आप, वो जो उनके धान खरीद केंद्र है उनमें तमाम कानून बतावत है ना। अरे कहा दे पूरा इतना प्रतिशत है, ये ना 58 है तो 56 है, न ले। फिर क्या करते हो आप? दुखी हार करके मजबूरी में 1000-1200 में अपना धान बेचते हो न। वही कहेंगे 25 में हम कर दिए हैं, लेकिन जब तुम्हार 25 में तुम्हार माले उतरा नहीं तो हम कहे 25 दे। तो वो कही भैया कितने में दे वो, कहीं 10 रुपया में दे कर दे। तो मरता क्या ना करता, कॉन्ट्रैक्ट भी रह गया और उनका काम भी निकल गया। और वो 10 रुपये 25 का माल 10 रुपये में ले करके और उससे जो है तो 500 रुपया कमाएंगे। तीनों ही बिल पूरी तरह से जन विरोधी है, किसान विरोधी है, भारत की आत्मा के विरोधी है। भारत की आत्मा गांव में बसती है, किसानों में बसती है, और ये तीनों ही बिल भारत की आत्मा की हत्या करने वाला बिल है। इसलिए आप लोग आज की इस चौपाल के बाद जा करके और जनता को भी, किसानों को के बीच में भी बताइए। हमने एकदम सरल शब्दों में तीनों चीज बताई। जमाखोरी गलत है, कॉन्ट्रैक्ट की अनुबंध का मामला गड़बड़ है, और मंडी और न्यूनतम समर्थन मूल्य केवल दिखावा रह जाएगा। ये तीनों ही बिंदु इतने खतरनाक हैं इस कानून के, तो इसको लेकर के आप लोग भी अपनी चट्टी चौराहे पर जन जागरूकता लाइए, ताकि जनता से जो ये भारत का संविधान बना है, ये जनता, हम भारत के लोग इस संविधान को बनाए हैं। तो जब तक नहीं चेतोगे कुछ नहीं। हम लोग यही तरह धरना प्रदर्शन करत रहा और लूटत चले जाही। जैसे अंग्रेज जो है तो लूट करके भारत की चिड़िया रही, सोने की चिड़िया रही, लूट करके साले ले गए। ये जो है तो काले अंग्रेज बन के आए हैं, ये भी लुटेरे हैं। इसलिए इनको हटाइए और समय रहते जो है तो इस बिल का विरोध करिए। इसी के साथ आप सबको नव वर्ष आने वाले नए साल की खूब सारी बधाई, शुभकामना देता हूँ कि भगवान ही कोरोना भाग जाए, ताली थाली से न भागा, लेकिन आप सबकी हिम्मत और ताकत से भाग जाए, आप सबकी मेहनत से भाग जाए, और नया साल जो 2021 आवे वो सबकी